नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी 99 में आपका स्वागत है। आज का विषय है, आज का टॉपिक है भारतीय चित्रकला के प्रमुख केंद्र। क्या विषय है मित्रों? भारतीय चित्रकला के प्रमुख केंद्र, जिसमें हम आप लोगों को जोगी मारा के बारे में बताएंगे, बादामी, बाघ और एलिफेंटा, सिगरिया, अजंता और इसके आगे अजंता काफ़ी बड़ा है, एलोरा भी है, चित्तनवासल भी है। इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करते हैं। तो जोगी मारा की गुफा कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में सरगुजा जनपद की रायगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। जोगी मारा की गुफा की नाप क्या है? 10 × 6 × 6 है। 10 फुट लंबा, 6 फुट चौड़ा, 6 फुट ऊंचा। भारत में सर्वाधिक प्राचीन भित्ति चित्र कहाँ से प्राप्त है? 300 ईसा पूर्व में जोगी मारा से। जोगी मारा गुफा में कुल कितने चित्र प्राप्त हैं? 7। जोगी मारा के भित्ति चित्रों का विषय किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। जोगी मारा गुफा के चित्र कहाँ बने हैं? छतों पर। जोगी मारा गुफा के चित्र कैसे हैं? अनुपातहीन। जोगी मारा गुफा चित्रों की पृष्ठभूमि किस रंग की है? सफेद रंग की। जोगी मारा गुफा में किन रंगों का प्रयोग हुआ है? लाल और सफेद रंग का। जोगी मारा के चित्र किस रंग के बने हैं? लाल रंग के। जोगी मारा की बगल की गुफा का क्या नाम है? सीता बेंगरा या सीता घोंघा या सीता लंगड़ा आदि नाम से जानते हैं। सीता बोंगरा क्या था? तो सीता बोंगरा नाट्यशाला के रूप में था। जोगी मारा गुफा की चित्रों की आकृतियां कैसी हैं? तो बौनी हैं। जोगी मारा के भित्ति चित्रों का निर्माण किसने किया? तो देवीदास सुतनुक ने किया। तो जोगी मारा के भित्ति चित्रों का निर्माण किसने किया था? देवीदास सुतनुक ने किया था। जोगी मारा गुफा अमरनाथ नामक स्थान पर स्थित है और किस नदी के किनारे? तो नर्मदा नदी के उद्गम पर है। जोगी मारा गुफा नामक स्थान नर्मदा नदी के उद्गम पर स्थित है। जोगी मारा गुफा संभवतः किस देवता का मंदिर है? तो वरुण देवता का मंदिर है। जोगी मारा गुफा वरुण देवता को समर्पित है। किस धर्म का इसकी कला पर प्रभाव पड़ा? जोगी मारा गुफा पर किस धर्म का प्रभाव पड़ा? तो जैन धर्म का। इस गुफा के लेख किस शताब्दी के हैं? तो 3रे शताब्दी के। यहाँ के चित्रों की रचना शैली किस शैली के चित्रों से मिलती जुलती है? जोगी मारा की जो रचना शैली है भरू तथा सांची की मूर्त कला से मिलती जुलती है। किस विद्वान ने जोगी मारा के चित्रों का अध्ययन किया? तो 1914 में असित कुमार हलदार व क्षमेंद्रनाथ गुप्ता ने चित्रों का अध्ययन किया जोगी मारा के। जोगी मारा गुफा किस काल के अंतर्गत आती है? तो वैदिक काल के। जोगी मारा के स्थानीय लोग बंगला को क्या कहते हैं? बेंगड़ा। जोगी मारा किस प्रकार की गुफा थी? तो प्राकृतिक गुफा। मित्रों, देखते हैं जोगी मारा के विभिन्न खंडों में क्या क्या प्राप्त हुआ था, जो चित्र प्राप्त हुए। प्रथम खंड में कुल मानव आकृतियां हैं। इसी में हाथी व मछली भी बने हैं। प्रथम खंड में क्या है? माछी, कुछ मानव आकृतियां हैं और इसमें हाथी व मछली भी बनी है। द्वितीय खंड में मित्रों कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे बात करते हुए दिखाया गया है। तृतीय खंड में एक बगीचे में संप्रेरक रूप से कुछ लाल लिली, कुमुदनी जिसे कहते हैं, कि पुष्प बनाए हैं। यहाँ के पुष्प के ऊपर नृत्य करता हुआ एक युगल चित्रित है। पुष्प है, पुष्प के ऊपर एक युगल नृत्य करता हुआ, नाचता हुआ चित्रित है। चतुर्थ खंड में मानव आकृति व पक्षी बने हैं। इसमें गुड़िया जैसे बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य चित्रित हैं। चित्र में एक मनुष्य के सिर पर चोंच बनाई गई है। पांचवें खंड में मित्रों एक नृत्यांगना गायक तथा नृतकों के झुंड के घेरे में बैठी हुई है। छठे खंड में प्राचीन ढंग के रथों जैसे चैत्यों का अंकन दिखाई देता है। सातवें खंड में छठे के समान ही रथों का अंकन है। अब मित्रों बाघ गुफा की चर्चा करते हैं। तो बाघ गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है बाघ गुफा। बाघ गुफा किस पर्वत को काटकर बनाई गई? तो विंध्य पर्वत को। बाघ गुफा का समय क्या है? 626 से 628 ईस्वी के मध्य। बाघ गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? बाघनी या बागमती। बाघ गुफा का समय क्या है? 626 से 628 ईस्वी के मध्य। बाघ गुफा
किस पर्वत को काटकर मित्रों बनाया गया? तो विंध्य पर्वत को। बाघ गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के धार जिले में। बाघ गुफा किस नदी किनारे स्थित है? बाघनी या बागमती नदी के किनारे। बाघ गुफा का प्राचीन नाम क्या है? कलयन या कलायन। बाघ गुफा की खोज किसने की? 1818 ईस्वी में डेंजरफील्ड ने की। सन 1920 ईस्वी में किन चित्रकार ने इन चित्रों की प्रतिलिपियों का स्केच तैयार किया? मुकुलचंद्र डे ने। सन 1920 ईस्वी में मुकुलचंद्र डे जो एक चित्रकार थे, इन चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार तथा स्केच तैयार किए। किस गुफा की? बाघ गुफा की। बाघ गुफा की प्रतिलिपियां किसने तैयार करी? मुकुलचंद्र डे ने। कब किया? 1920 ईस्वी में। सन 1921 ईस्वी में असित कुमार हलदार तथा नंदलाल बसु ने इन चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार करी। बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां और किसने तैयार किया था? असित कुमार हलदार तथा नंदलाल बसु ने। कब? 1921 में। पहले कौन किया था? मुकुलचंद्र डे 1920 ईस्वी में प्रतिलिपियां तथा स्केच तैयार किया था। बाघ गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बा से बाघ, बा से बौद्ध धर्म। बाघ गुफा किस राजवंश के अंतर्गत बनी? गुप्त राजवंश के। बाघ में कुल कितने गुफा मंदिर हैं? 9। ये सभी कैसी गुफाएं हैं? बिहार प्रकृति की। बाघ की पहली गुफा किस नाम से जानी जाती है? तो गृह गुफा, महास्थापित या मठाधिकारियों का निवास स्थान। बाघ की पहली गुफा मठाधिकारियों का निवास स्थान या महास्थापित या इसे गृह गुफा कहते हैं। बाघ की दूसरी गुफा किस नाम से जानी जाती है? गुसाई या पंच पांडव। बाघ की दूसरी गुफा गुसाई या पंच पांडव नाम से जानते हैं। बाघ की तीसरी गुफा का क्या नाम है? हाथी खाना। बाघ की तीसरी गुफा क्या नाम है? हाथी खाना। बाघ की चौथी गुफा क्या नाम है? रंग महल। बाघ की पांचवी गुफा क्या नाम है? व्याख्यान मंडल या पाठशाला। बाघ की छठी गुफा का क्या नाम है? शिक्षकों का निवास स्थान। बाघ की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र हैं? चौथी गुफा में। बाघ की चौथी गुफा क्यों प्रसिद्ध है? हलीसक नृत्य के लिए। बाघ की कौन कौन सी गुफा पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी थी? 7, 8, 9। 7, 8, 9 पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी थी। कबूतर का जोड़ा किस गुफा में है? बाघ गुफा में ही पाया जाता है। कबूतर का जोड़ा बाघ गुफा में पाया जाता है। कबूतर का जोड़ा किस रंग का है? तो नीले रंग का है। बाघ गुफा में जो कबूतर मिलता है मित्रों, कबूतर का जोड़ा वो किस रंग का है? नीले रंग का। बाघ की किस गुफा में केवल चित्र हैं? तो चौथी गुफा में चित्र हैं। बाघ की किस गुफा में केवल चित्र हैं? चौथी गुफा में। सुबंधु का ताम्रपत्र किस गुफा से प्राप्त हुआ? दूसरी गुफा से। सुबंधु का ताम्रपत्र किस गुफा से प्राप्त हुआ? तो दूसरी गुफा से। सुबंधु का ताम्रपत्र किस गुफा से प्राप्त हुआ? दूसरी गुफा से। ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में किस गुफा की प्रतिलिपियां सुरक्षित हैं? बाघ गुफा की। ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में किस गुफा की प्रतिलिपियां सुरक्षित हैं? तो बाघ गुफा की। बाघ गुफा में किस वृक्ष का अंकन सर्वाधिक है? तो केले के वृक्ष का। बाघ गुफा में किस वृक्ष का अंकन सर्वाधिक है? केले के वृक्ष का। मुर्गी तथा चूजे का चित्र चित्रित है बाघ गुफा में। मुर्गी तथा चूजे का चित्र चित्रित है बाघ गुफा में। बाघ गुफा किस संप्रदाय से संबंधित है? महायान बौद्ध संप्रदाय से। बाघ गुफा किस संप्रदाय से संबंधित है? महायान बौद्ध संप्रदाय से। बाघ की किस गुफा में का अक्षर मिला है? चौथी गुफा में। बाघ की किस गुफा में का अक्षर मिला है? चौथी गुफा में। का अक्षर की लिपि के अनुसार बाघ का समय काल क्या था? चौथी 5वीं शताब्दी। बाघ की किस गुफा में का अक्षर मिला है? तो चौथी गुफा में। का अक्षर की लिपि के अनुसार बाघ गुफा का समय काल क्या था? चौथी 5वीं शताब्दी। सुबंधु के ताम्रपत्र के अनुसार बाघ गुफा का शासन काल समय काल कब है? 6वीं शताब्दी। का अक्षर के हिसाब से बाघ गुफा का समय चौथी 5वीं शताब्दी और जो ताम्रपत्र सुबंधु का मिला था उसके हिसाब से 6वीं शताब्दी। बाघ गुफा को पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में कब लिया? तो 1951 में। बाघ गुफा को पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में कब लिया? 1951 ईस्वी में। सर्वाधिक उल्लास में जीवन का चित्रण किस गुफा में हुआ? बाघ गुफा में। सर्वाधिक उल्लास में जीवन का चित्रण किस गुफा में हुआ? बाघ गुफा में। बाघ गुफा से अजंता की कितनी दूरी है? तो 240 किलोमीटर। बाघ गुफा से अजंता की दूरी कितनी है? तो 240 किलोमीटर।
बाघ में सर्वाधिक सर्वाधिक किस गुफा का निर्माण हुआ? पहली गुफा का। बाघ में सर्वाधिक किस गुफा का निर्माण हुआ? तो मित्रों पहली गुफा का। एक मिनट। बाघ गुफा में सर्वाधिक निर्माण, सबसे पहले निर्माण किसका हुआ? पहली गुफा का। शोकमग्न नारी तथा दासी की आकृतियां बाघ की किस गुफा में? चौथी गुफा में। शोकमग्न नारी तथा दासी की आकृतियां बाघ की किस गुफा में? चौथी गुफा में। प्रकृति चित्रण का सर्वोत्तम स्वरूप किन गुफा चित्रों में मिलता है? तो अजंता और बाघ में। प्रकृति चित्रण का सर्वोत्तम स्वरूप किन गुफाओं में, किन गुफा चित्रों में मिलता है? अजंता और बाघ में। कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता तथा बाघ में कौन सी चित्रकला अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है? बाघ। कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता तथा बाघ में कौन सी चित्रकला अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है? बाघ। कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता तथा बाघ में कौन सी चित्रकला अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है? बाघ। किस सन में पुरातत्व विभाग की ओर से इन गुफाओं की सफाई का कार्य शुरू हुआ? तो 1929 ईस्वी में। किस सन में पुरातत्व विभाग की ओर से इन गुफाओं की सफाई का कार्य शुरू हुआ? तो 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में। महाराज सुबंधु ने कौन सा गांव दान में दिया था? तो दासीलकपल्ली गांव। महाराज सुबंधु ने कौन सा गांव दान में दिया था? तो दासीलकपल्ली गांव को दान में दिया था महाराज सुबंधु ने। अगला मित्रों देखते हैं बादामी गुफा। बादामी गुफा कहाँ स्थित है? कर्नाटक के आईहोल नामक स्थान पर। बादामी गुफा कहाँ स्थित है? कर्नाटक के आईहोल नामक स्थान पर। बादामी गुफा कहाँ स्थित है? कर्नाटक के आईहोल नामक स्थान पर। बादामी का प्राचीन नाम क्या है? वातापी या वात्यापुरम। बादामी का प्राचीन नाम क्या है? वातापी या वात्यापुरम। बादामी गुफा किस राजवंश के अंतर्गत बनी है? तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के समय में। बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? 4। 3 ब्राह्मण 1 जैन। बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? 4। 3 ब्राह्मण और 1 जैन। बादामी गुफा की खोज किसने की? स्टेला कैम्ब्रिज ने। बादामी गुफा की खोज किसने की? स्टेला कैम्ब्रिज ने। चाय पीते, चाय भी आ गया मित्रों। बादामी गुफा की खोज किसने की? स्टेला कैम्ब्रिज ने। बादामी गुफा के चित्रों को स्टेला कैम्ब्रिज ने किससे संबंधित बताया? शिव विवाह से। बादामी गुफा के चित्रों को स्टेला कैम्ब्रिज ने किससे संबंधित बताया? शिव विवाह से। बादामी गुफा किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म से। बादामी गुफा किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म से। मंगलेश के शासनकाल का लेख कहाँ से प्राप्त हुआ? बादामी गुफा, चौथी गुफा। मंगलेश के शासनकाल का लेख कहाँ से प्राप्त है? बादामी के चौथी गुफा से। मंगलेश के शासनकाल का लेख कहाँ से प्राप्त है? बादामी गुफा के चौथे गुफा से। मंगलेश के शासनकाल का लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बादामी के चौथी गुफा से। शिव पार्वती के अनेक प्रसंग चित्र कहाँ हैं? बादामी गुफा में। शिव पार्वती के अनेक प्रसंग चित्र कहाँ हैं? बादामी गुफा में। बादामी की प्रतिकृतियां किसने तैयार की? JL अहिवासी ने। प्रतिकृतियां या प्रतिलिपियां, बादामी की प्रतिकृतियां किसने तैयार की? JL अहिवासी ने। बादामी की कितनी गुफाओं में चित्र हैं? तो 2, पहली व दूसरी में। बादामी की कुल कितनी गुफाओं में चित्र हैं? 2, पहली व दूसरी में। बादामी गुफा में सर्वाधिक चित्र किसके हैं? भगवान शिव के। बादामी गुफा में सर्वाधिक चित्र किसके हैं? भगवान शिव के। बादामी गुफा किस पर्वत श्रेणी पर है? सीमापुर पर्वत श्रेणी में। बादामी गुफा किस पर्वत श्रेणी पर है? सीमापुर पर्वत श्रेणी में। बादामी गुफा किस पर्वत श्रेणी पर है? सीमापुर पर्वत श्रेणी में। शिव के तांडव पर चित्र बादामी की किस गुफा से प्राप्त है? पहली। शिव के तांडव का चित्र बादामी की किस गुफा से प्राप्त है? पहली। शिव के तांडव का चित्र बादामी की किस गुफा से प्राप्त है? पहली। दूसरी गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? नृत्य के लिए। तांडव पहली गुफा में, नृत्य दूसरी गुफा में। श्री काल खंडेलवाला ने 1938 ईस्वी में किस पुस्तक में बादामी का एक रंगीन चित्र प्रकाशित किया? तो इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, मुंबई में।
श्रीकाल खंडेलवाला ने 1938 में एक पुस्तक प्रकाशित किया जिसका नाम है इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग। इसमें जो है बादामी गुफा के एक रंगीन चित्र इन्होंने प्रकाशित किया। आइए मित्रों देखते हैं बादामी की गुफा के छत से क्या क्या प्राप्त दृश्य है। बादामी की गुफा से जो चित्र प्राप्त हुए छत से प्राप्त हुए हैं, तो छतों में कौन कौन सा चित्र प्राप्त हुआ। तो प्रथम दृश्य देखते हैं, शिव विवाह पर आधारित है। प्रथम दृश्य कहाँ है? शिव पर आधारित है। क्या है? दूसरा दृश्य एक राजमहल के कक्ष का दृश्य है। इस दृश्य में राजसी युगल का अंकन है। दूसरा दृश्य एक राजमहल के कक्ष का दूसरा एक का दृश्य है। राजमहल के कक्ष का दृश्य है। इस दृश्य में राजसी युगल का अंकन है। तीसरा दृश्य मुगल युगल विद्याधर बादलों में उड़ते हुए बनाए गए हैं। विद्याधर तथा विद्याधरी अपने अपने हाथ एक दूसरे के गले में डाले हैं और उनके सिर पर मुकुट है। चौथा दृश्य, इसमें अधिक सुंदर युगल आकृतियां हैं। विद्याधर कर्ण कुंडल पहने हैं जबकि विद्याधारी के कान में कुंडल नहीं है। विद्याधारी बीड़ा बजा रही हैं। शिल्प सज्जा चित्रकारी तथा वास्तुकला की दृष्टि से बादामी की कौन सी गुफा श्रेष्ठ है? तो चौथी गुफा। शिल्प सज्जा चित्रकारी वास्तुकला की दृष्टि से बादामी की कौन सी गुफा श्रेष्ठ है? तो चौथी गुफा। बादामी की चौथी गुफा में किस भगवान की प्रतिमा स्थापित है? विष्णु भगवान की। बादामी की चौथी गुफा में किस भगवान की प्रतिमा स्थापित है? विष्णु भगवान की। बादामी की चौथी गुफा में किस भगवान की प्रतिमा स्थापित है? विष्णु भगवान की। अगला मित्रों सिगरिया गुफा देखते हैं। सिगरिया गुफा। सिगरिया की गुफा कहाँ है? श्रीलंका में। सा से सिगरिया, सा से श्रीलंका याद रखिएगा। सिगरिया गुफा कहाँ है? श्रीलंका में। सिगरिया का प्राचीन नाम क्या है? सिंहगिरी। सिगरिया का प्राचीन नाम क्या है? सिंहगिरी। सिगरिया का रचना काल क्या है? 5वीं शताब्दी, 497 ईस्वी से 479 ईस्वी से 497 ईस्वी। अजंता की 16वीं 17वीं गुफा के समकालीन है। सिगरिया का रचना काल क्या है? 5वीं शताब्दी, अजंता के 16वीं 17वीं गुफा के समकालीन है। सिगरिया का रचना काल क्या है? 5वीं शताब्दी। सिगरिया गुफा किसने बनाई? तो कश्यप प्रथम ने। सिगरिया गुफा किसने बनवाई? कश्यप प्रथम ने। सिगरिया गुफा की खोज किसने की? 1830 ईस्वी में ब्रिटिश फौज के मेजर थॉमस ने यात्रा के दौरान। सिगरिया गुफा की खोज बराबर मेजर थॉमस। सिगरिया गुफा की खोज बराबर मेजर थॉमस। कब? 1830 ईस्वी में। सिगरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? 6। अब शेष 2 गुफा ए तथा बी हैं। सिगरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? 6। अब 2 ही शेष बचे हैं। 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र किस गुफा में है? सिगरिया में। ए में 4, बी में 17 चित्र। 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र किस गुफा में बने हैं? सिगरिया में। ए में 4 तथा बी में 17 चित्र हैं। सिगरिया की अप्सराओं को क्या कहा जाता है? तो मेघ कन्या। सिगरिया की अप्सराओं को क्या कहा जाता है? मेघ कन्या। सिगरिया किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। सिगरिया के बौद्ध चित्र किस स्थान पर हैं? श्रीलंका में। सिगरिया में चित्रकारी किस पर की गई है? गीली भित्ति पर। सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? अजंता। सिगरिया गुफा के संरक्षित करने हेतु चित्रों की तार की जाली से ढका गया है। यह कार्य किसके द्वारा हुआ है? श्रीलंका के पुरातत्व विभाग द्वारा। 1889 में सिगरिया के चित्रों की प्रतिलिपियां किसने तैयार की? तो मिस्टर मूरे ने। 1889 में सिगरिया के चित्रों की प्रतिलिपियां किसने तैयार की? तो मिस्टर मूरे ने। सिगरिया में किस रंग का प्रयोग हुआ है? लाल, पीले तथा हरे रंग का। सिगरिया में किस रंग का प्रयोग हुआ? लाल, पीले तथा हरे रंग का। एक जुलूस का चित्र किस गुफा में चित्रित है? सिगरिया में। एक जुलूस का चित्र किस गुफा में चित्रित है? सिगरिया में। एलिफेंटा गुफा। मित्रों अब अगला देखते हैं एलिफेंटा। एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? मुंबई में। एलिफेंटा गुफा किससे घिरी है? चारों तरफ समुद्र से। एलिफेंटा को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो धारा नगरी के नाम से। एलिफेंटा नाम किसने दिया? पुर्तगालियों ने।
एलिफेंटा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? जगत प्रसिद्ध त्रिमूर्ति। एलिफेंटा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? जगत प्रसिद्ध मूर्ति। त्रिमूर्ति कैसे बनाई गई? पत्थर को काटकर बनाई गई है। त्रिमूर्ति कैसे बनाई गई है? पत्थर को काटकर। एलिफेंटा हाथी जिसे कहते हैं, कहाँ सुरक्षित? एलिफेंटा हाथी को कहाँ सुरक्षित रखा गया है? द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, मुंबई में। त्रिमूर्ति में कितने भगवान की मूर्तियां हैं? 3, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश की। एलिफेंटा गुफा में किस धर्म के अनुयायी हैं? तो ब्राह्मण धर्म के। एलिफेंटा से प्राप्त त्रिमूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो 24 गुणे 17 फुट। एलिफेंटा गुफा कितने क्षेत्र में बनी है? तो 129 गुणे 130 फुट में। एलिफेंटा गुफा कितने क्षेत्र में बनी है? 129 गुणे 130 फुट में। एलिफेंटा गुफा का निर्माण कब हुआ? तो 9वीं शताब्दी के मध्य में। एलिफेंटा गुफा का निर्माण कब हुआ? 9वीं शताब्दी के मध्य में। पुर्तगाली आक्रमणकारियों ने एलिफेंटा गुफा को हानि कब पहुंचाई? 16वीं शताब्दी में। कौन सी मूर्ति जनन, रक्षा तथा संहार तीनों का रूप द्योतक है? त्रिमूर्ति। पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा में किसका प्रभाव झलकता है? तो सौम्यता का। एलिफेंटा की मूर्तिकला उपनिषदों के बुद्धिवाद तथा उच्च दर्शन को प्रतिबिंबित करती है। कथन किसका है? E.B. हैबेल का। अजंता गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में। अब देखते हैं मित्रों अजंता गुफा। अजंता गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद राज्य में। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में। अजंता गुफा किस पहाड़ी को काटकर बनाई गई है? सतपुड़ा पहाड़ी को काटकर बनाई गई है। अजंता गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? बागौर या गरई नदी के किनारे स्थित है। अजंता कहाँ स्थित है? बगौरा या गरई नदी के किनारे स्थित है। अजंता कितने समय में बनकर तैयार हुई? तो 850 वर्ष में। अजंता गुफा कितने क्षेत्र में फैली हुई है? 600 गज में। अजंता गुफा से एलोरा की दूरी कितनी है? तो 82 किलोमीटर। अजंता से एलोरा की दूरी मित्रों 82 किलोमीटर है। अजंता गुफा का आकार कैसा है? तो अर्धचंद्राकार या घोड़े के नाल के आकार का है। किस कला के अंतिम रेखांकन श्रेष्ठ माने जाते हैं? तो अजंता के। अजंता के चित्रकार कौन थे? बौद्ध भिक्षु थे। अजंता गुफा कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की, चैत्य और बिहार। अजंता में कितनी जातक कथाओं का वर्णन है? 547 जातक कथाओं का वर्णन है। अजंता में कितने प्रकार के चित्र बने हैं? तो 3 प्रकार के, अलंकारिक, रूप वैदिक तथा वर्णनात्मक। अजंता में कितने प्रकार के चित्र बने हैं? 3 प्रकार के, अलंकारिक, रूप वैदिक तथा वर्णनात्मक। अलंकारिक में क्या चित्रित हैं? गंधर्व, अप्सरा, जानवर, फूल, लताएं तथा पक्षी आदि। रूप वैदिक में क्या चित्रित हैं? बोधिसत्व, पद्मपाणि, मरणासन राजकुमारी, लोकपाल तथा भगवान बुद्ध से संबंधित जातक कथाएं आदि। वर्णनात्मक में क्या चित्रित है? भगवान बुद्ध की जातक कथाएं। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30। अजंता में कितनी गुफाएं चैत्य हैं? 5। कौन कौन सी हैं? 9, 10, 19, 26, 29। अजंता में कितनी बिहार गुफाएं हैं? 25। बिहार गुफाओं क्या कहा जाता है? संघाराम या कमरा। अजंता का प्राचीन नाम क्या था? अजिष्ठा या अजिंठा। वर्तमान में अजंता की कितनी गुफाओं में चित्र मिले हैं? तो 6 गुफाओं में। 6 गुफाएं कौन कौन सी हैं? 1, 2, 9, 10, 16, 17। महाअभिनिष्क्रमण को गृह त्याग कहते हैं। महापरिनिर्वाण को मृत्यु कहते हैं। धर्मचक्र परिवर्तन को उपदेश देने को कहते हैं। अजंता की 9वीं व 10वीं गुफा का निर्माण काल क्या है? 200 ईसा पूर्व। अजंता की 16वीं 17वीं गुफा का निर्माण काल क्या है? तो 500 ईस्वी। अजंता की 16वीं 17वीं गुफा का निर्माण काल कब है? तो 500 ईस्वी। अजंता की 9वीं 10वीं गुफा का निर्माण काल क्या है? 200 ईसा पूर्व। अजंता की पहली व दूसरी गुफा का निर्माण काल क्या है? 626 से 628 ईस्वी। अजंता गुफा की खोज कब हुई?
1819 में सर जॉन स्मिथ ने की थी। गुफा की खोज कब हुई? 1819 ईस्वी में सर जॉन स्मिथ ने की। सर जॉन स्मिथ कौन थे? मद्रासी सेना के अधिकारी थे। अजंता कितने राजवंशों के अंतर्गत बनी? 5। शक, सातवाहन, चालुक्य, वाकाटक, कुषाण एवं गुप्त। अजंता कितने राजवंशों के अंतर्गत बनी? 5। शक, सातवाहन, चालुक्य, वाकाटक, कुषाण एवं गुप्त। अजंता के गुफा के निर्माण में किस राजवंश का सर्वाधिक योगदान रहा? तो वाकाटक वंश का। अजंता गुफा के चित्रों के निर्माण में किस राजवंश का योगदान रहा? गुप्त वंश का। अजंता के निर्माण में सबसे अधिक वाकाटक वंश का योगदान रहा और गुप्त वंश का भी योगदान था। सर्वाधिक अगर प्रश्न आता है तो वाकाटक जाएगा, और अगर केवल गुप्त रहेगा क्वेश्चन में तो गुप्त वंश आप लगाएंगे। अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में। अजंता गुफा के चित्रों में जाली कब लगाई गई? तो 1903 से 1904 ईस्वी में। श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ मित्रों? गुप्त काल में। अजंता गुफा के चित्रों में जाली कब लगवाई गई? 1903 और 1904 ईस्वी में। अजंता की किस गुफा के सामने सप्तकुंड है? 10वीं गुफा के सामने सप्तकुंड है। अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? 10वीं गुफा। अजंता में किस गुफा का प्रवेश द्वार सबसे बड़ा है? 10वीं गुफा का। 10वीं गुफा का प्रवेश द्वार अजंता का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। अजंता की कौन सी गुफा शैल स्थापत्य के लिए श्रेष्ठ? पहली गुफा। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? 17वीं गुफा को। अजंता की पहली गुफा का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? बोधिसत्व पद्मपाणि। अजंता की पहली गुफा का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? तो बोधिसत्व पद्मपाणि। अजंता की दूसरी गुफा सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? छादंतवादी मूल की कथा। अजंता की दूसरी गुफा का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? छांतवादी मूल की कथा। टेम्परा चित्र किस पद्धति के बने हैं? फ्रेस्को सेस्को पद्धति के। अजंता की 30वीं गुफा की खोज किसने की? भारतीय पुरातत्व विभाग ने। अजंता की 30वीं गुफा की खोज किसने की? भारतीय पुरातत्व विभाग ने। अजंता की 30वीं गुफा का नाम क्या है? 15A। गुफा नंबर 9 का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? श्याम जातक कथा। गुफा नंबर 9 का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? श्याम जातक कथा। श्याम जातक कथा में किस रंग का प्रयोग हुआ? तो करुण रस का। श्याम जातक कथा में किसकी कथा का वर्णन हुआ? तो श्रवण कुमार की कथा का। श्याम जातक कथा में किसकी कथा का वर्णन हुआ है? तो श्रवण कुमार की कथा का। गुफा नंबर 10 का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? छादंत जातक, छह दांतों वाला हाथी का चित्र। गुफा नंबर 10 क्यों प्रसिद्ध है? तो छादंत जातक अर्थात 6 दांतों वाले हाथी का चित्र है इसमें। छादंत जातक चित्र में हाथी किस रंग का है? सफेद रंग का। छादंत जातक में किस रस का वर्णन है? करुण रस का। गुफा नंबर 16 का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? मरणासन राजकुमारी। गुफा नंबर 17 का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? राहुल समर्पण। गुफा नंबर 17 का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? राहुल समर्पण। बुद्ध का गृह त्याग का चित्र किस गुफा में है? गुफा नंबर 16 में। महात्मा बुद्ध को भिक्षु के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया? गुफा नंबर 17 में। अजंता की किस गुफा में सबसे ज्यादा चित्र हैं? 17वीं गुफा में। अजंता की किस गुफा में सबसे ज्यादा चित्र हैं? 17वीं गुफा में। अजंता की किस गुफा संख्या में हीनयान और महायान के चित्र हैं? गुफा नंबर 9 में। गुफा नंबर 9 का सबसे प्राचीन चित्र कौन सा है? आसीन नारी का। अजंता की किस गुफा संख्या में हीनयान और महायान के चित्र हैं? तो गुफा नंबर 9 में हीनयान और महायान दोनों के चित्र हैं। गुफा नंबर 9 अजंता की गुफा नंबर 9 का सबसे प्राचीन चित्र कौन सा है? आसीन नारी का। अजंता की किस गुफा में वाकाटक लेख प्राप्त हुआ? गुफा नंबर 16 में। गुफा नंबर 16 में किस का लेख प्राप्त हुआ? तो वाकाटक लेख प्राप्त हुआ। अजंता की कौन सी गुफा मध्य में है? तो गुफा नंबर 16। अजंता की किस गुफा के द्वार पर 2 हाथी उत्कीर्ण है? गुफा नंबर 16।
जातक कथाओं में सर्वश्रेष्ठ जातक कथा कौन सी है? तो महाजनक जातक कथा गुफा नंबर 1 में है। जातक कथाओं में सर्वश्रेष्ठ जातक कथा कौन सी है? महाजनक जातक कथा गुफा नंबर 1 में। महाहंस जातक कथा किसमें है? गुफा नंबर 17 में। रंग विधान की दृष्टि से कौन सा जातक कथा प्रसिद्ध है? महाहंस जातक कथा गुफा नंबर 17 में है। नव की गुफा नंबर 1 में चित्र कौन कौन से हैं? तो पद्मपाड़, अवलोकेश्वर, दूसरा बोधिसत्व पद्मपाड़, तीसरा काली राजकुमारी, नागराज की सभा, शिव जातक, शंखपाल जातक, महाउमंग जातक, महाजनक जातक, चंपेय जातक, श्रावस्ती का चमत्कार, नंद की दीक्षा, चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, लड़ते हुए बैल, मार विजय, अज्ञात कथा, राज की शोभा यात्रा, राजसभा में विदेशी यात्रियों का स्वागत। मित्रों, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक हैं, आइए उनको देखते हैं। जन्म का प्रतीक कमल व साण है। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल व साण है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक पीपल या बोध वृक्ष है। बुद्ध के निर्माण का प्रतीक पद चिन्ह है। बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। अजंता की गुफा नंबर 2 में चित्र कौन कौन से हैं? सर्वनाश, माया देवी का स्वप्न, महारानी का पितृगमन, महाहंस जातक, विदुर पंडित जातक, झूलती हुई राजकुमारी, 2 बाएं अंगूठे वाली नारी, बुद्ध जन्म, बुद्ध के 7 कदम, 1000 बुद्ध, इंद्रलोक, दूषित स्वर्ग में भोज तत्व, श्रावस्ती का चमत्कार, सुनहरे मृग का उपदेश। अजंता की गुफा नंबर 9 में चित्र कौन कौन से हैं? मुरेठे वाले पुरुषों का दृश्य, श्रावण कुमार की कथा, चौराहे का दृश्य गुफा नंबर 9, खाली सिंहासन गुफा नंबर 9, आसीन नारी गुफा नंबर 9, स्तूप जातक गुफा नंबर 9, नाग राजा गुफा नंबर 9, श्याम जातक कथा गुफा नंबर 9। अजंता की गुफा संख्या 10 में चित्र कौन कौन से हैं? बोध वृक्ष गुफा संख्या 10, श्याम जातक गुफा संख्या 10, स्तूप जातक गुफा संख्या 10, कमल वन में क्रीड़ा करते गुफा संख्या 10, आम का वृक्ष गुफा संख्या 10, हस्त जातक गुफा संख्या 10, नंद की कथा गुफा संख्या 10, विराह में व्याकुल रानी गुफा संख्या 10, छादंत जातक अजंता की गुफा नंबर 10 में स्थित है। गुफा संख्या 16 में कौन कौन से चित्र हैं? तो गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी, सुजाता की कथा गुफा नंबर 16, अज्ञात शत्रु गुफा नंबर 16, बुद्ध के जन्म का 7 पद गुफा नंबर 16, लुम्बिनी वन गुफा नंबर 16, माया देवी का स्वप्न गुफा नंबर 16, नंद की दीक्षा गुफा नंबर 16, बुद्ध का उपदेश गुफा नंबर 16, आकाश वाली अप्सरा गुफा नंबर 16, महाउमंग जातक गुफा नंबर 16, सोम जातक गुफा नंबर 16, हस्त जातक कथा अजंता गुफा नंबर 16 में स्थित हैं। अजंता की गुफा नंबर 17 में चित्र कौन कौन से हैं? माता पुत्र गुफा नंबर 17, सिंहला वादन गुफा नंबर 17, नीलगिरी की कथा गुफा नंबर 17, डाकनियों का युद्ध गुफा नंबर 17, प्रेत आत्मा गुफा नंबर 17, संसार चक्र और भाव चक्र गुफा नंबर 17, यशोधरा का मिलन गुफा नंबर 17, श्रृंगार गुफा नंबर 17, श्रृंगार करती राजकुमारी गुफा नंबर 17, उड़ते हुए गंधर्व गुफा नंबर 17, बुद्ध के कपिलवस्तु लौटने का दृश्य गुफा नंबर 17, महाकपि जातक गुफा नंबर 17, हस्त जातक गुफा नंबर 17, सुत सोम जातक मातृ पोषक जातक गुफा नंबर 17, श्याम जातक छादंत जातक गुफा नंबर 17, महेश जातक शिव जातक गुफा नंबर 17, महाहंस जातक ब्राह्मण जातक गुफा नंबर 17, विश्वंतर जातक मृग जातक गुफा नंबर 17, हंस जातक गुफा नंबर 17, मारबीज श्रावस्ती का चमत्कार गुफा नंबर 17 में स्थित है। अजंता की किस गुफा में सबसे ज्यादा तथा सबसे सुरक्षित चित्र हैं? तो गुफा नंबर 17 में। अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? तो अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? गुफा नंबर 10। अजंता में कितने प्रकार की शैली है? 3 प्रकार की, यक्ष, देव और नाग। यक्ष शैली किसके समय की थी? अशोक के। देव शैली किसके समय की? बिंबिसार के। नाग शैली किसके समय की? नागार्जुन। अजंता की शैली कैसी है? प्रकृतवादी। अजंता किस तरह से बाघ से श्रेष्ठ है? अलौकिकता में। अजंता की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम किसने बनवाई थी?
तो रॉबर्ट मेजर गिल ने 1844 ईस्वी में बनाई थी। अजंता की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम किसने बनाई थी? तो रॉबर्ट मेजर गिल ने 1844 में बनाई थी। भाव प्रवृत्ता किस कला की आत्मा है? अजंता की। पूर्व जन्म की कथा को क्या कहा जाता है? जातक कथा। छादंत जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? 6 दांतों वाले हाथी के रूप में। शिव जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? शिव नामक राजा के रूप में, बहुत दानशील राजा थे। विश्वंतर जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? मंत्री के रूप में। चंपे जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो नाग के रूप में। मित्रों 1 मिनट। छांतवादी जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो मुनि के रूप में। शंखपाल जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो सर्प के रूप में। महाउमंग जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? साधु के रूप में। हस्त जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? हाथी के रूप में। मार विजय में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तपस्वी के रूप में। भगवान बुद्ध के जन्म के समय 7 कदम चलने को किस रूप में चित्रित किया गया? कमल के फूल में, कमल के फूल के रूप में। श्रावस्ती के चमत्कार भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? बनारस के राजा के रूप में। मातृ पोषक जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? हस्त के रूप में। महाहंस जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? स्वर्ण हंस के रूप में। महाजनक जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? राजा जनक के रूप में। अजंता में नीले रंग का प्रयोग किस गुफा में हुआ? गुफा नंबर 2 में। अजंता में नीले रंग का प्रयोग किस गुफा में हुआ? गुफा नंबर 2 में। अजंता के चित्रों में किस रंग की प्रधानता है? तो लाल और पीले रंग की। अजंता के चित्रों में किस रंग की प्रधानता है? लाल और पीले रंग की। लाल की प्रधानता अधिक है। टेम्परा पद्धति के चित्र सबसे पहले किस गुफा में मिले हैं? अजंता में। टेम्परा पद्धति के चित्र सबसे पहले किस गुफा में मिले हैं? अजंता में। अजंता गुफा के चित्र किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अजंता चित्रों का प्रमुख लक्ष्य क्या था? आनंद को उद्घाटित करना। फ्रेस्को सेस्को तकनीक भारत की किस चित्र शैली से संबंधित है? अजंता शैली से। भारत की शास्त्रीय चित्रकला किसे कहते हैं? अजंता को। भारतीय कला का स्वर्ण युग कौन सा काल है? गुप्त काल। वृषभ द्वंद्व आकाशचारी गंधर्व कहाँ चित्रित हैं? अजंता में। कहाँ चित्रित हैं मित्रों? अजंता में। बुद्ध का परिनिर्वाण किस शारीरिक स्थिति में दिखाया गया? दाहिनी करवट में। बुद्ध का परिनिर्वाण किस शारीरिक स्थिति में दिखाया गया? दाहिनी करवट में। बुद्ध के परिनिर्वाण को दर्शाने वाली लेटी हुई मुद्रा की प्रतिमा नासिक तथा कन्हेरी के अतिरिक्त और कहाँ बनी है? अजंता तथा पोलो नरुआ में। अजंता में भगवान बुद्ध के पीछे क्या बनाया गया है? आभा मंडल। अजंता की मुख्य गुफाएं किस दिशा की ओर बनी है? पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व से पश्चिम की ओर अजंता की गुफाएं बनी हैं। अजंता में रंग किससे बनाए जाते थे? प्राकृतिक रंगों से। अजंता में कितने रंगों का प्रयोग हुआ? तो 5 रंगों का, लाल, पीला, नीला, काला तथा सफेद। अजंता में कैसी रेखाओं का प्रयोग हुआ? तो लयात्मक रेखाओं का। बौद्ध कला का समय क्या है? तो 50 ईस्वी से 700 ईस्वी तक। बौद्ध कला का समय क्या है? 50 ईस्वी से 700 ईस्वी तक। वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला का संगम किसमें दिखता है? अजंता में। अजंता गुफा कितनी ऊंची पहाड़ी पर? लगभग 250 फुट ऊंची पहाड़ी पर। अजंता की गुफा कितनी ऊंची पहाड़ी पर है? लगभग 250 फुट ऊंची पहाड़ी पर। सर्वप्रथम अजंता पर लेख किसने प्रस्तुत किया? तो विलियम एस्किन ने। सर्वप्रथम अजंता पर लेख किसने प्रस्तुत किया? तो विलियम एस्किन ने, बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में। ग्रिफिथ्स महोदय ने अजंता चित्र के रेखांकन को किस रंग का बनाया? लाल रंग का। ग्रिफिथ्स महोदय ने अजंता चित्र के रेखांकन को किस रंग का बनाया है? लाल रंग का। अजंता गुफाओं का निर्माण किस नमूने का द्योतक थे? मौर्य कालीन काष्ठ भवन निर्माण का नमूना। अजंता गुफाओं का निर्माण किस नमूने का द्योतक है? ये मौर्य कालीन काष्ठ भवन निर्माण का नमूना। अजंता की कौन सी गुफा सबसे बाद में चित्रित हुई है? पहली गुफा। अजंता की कौन सी गुफा सबसे बाद में चित्रित हुई है? पहली गुफा, जेम्स फर्गुसन के अनुसार। अजंता की कौन सी गुफा सबसे बाद में चित्रित हुई है? पहली गुफा। अजंता के लेपिस लाजुली लाल रंग।
कहाँ से आयात किया जाता था? फारस से। 3 छतरियों के शीर्ष वाला हर्मिका वाला पाषाण स्तूप किस गुफा में? 9वीं गुफा में। 3 छतरियों के शीर्ष वाला जिसे हर्मिक कहते हैं, पाषाण स्तूप किस गुफा में? 9वीं गुफा में। 9वीं गुफा में कितने खंभे हैं? तो 23 खंभे हैं। स्तूप पूजा का प्रसिद्ध चित्र किस गुफा में? तो 9वीं गुफा में। 16 व्यक्तियों का समूह जो पुजारी है। यह चित्र 10वीं तथा 17वीं गुफा में भी है। 9वीं गुफा स्तूप का पूजा का प्रसिद्ध चित्र किस गुफा में है? तो 9वीं गुफा में है, जो 16 व्यक्तियों का समूह पूजा करते हुए। यह चित्र 10वीं तथा 17वीं में भी है। अर्थात स्तूप पूजा जो है 9वीं गुफा, 16वीं 9वीं गुफा, 9वीं 10वीं 17वीं गुफा तीनों में है। नाग पुरुष अजंता की किस गुफा में चित्रित है? 9वीं गुफा में। 10वीं गुफा किस काल में बनी? आंध्र सातवाहन काल में, 200 ईसा पूर्व में। 10वीं गुफा किस काल में बनी है? आंध्र सातवाहन काल, 200 ईसा पूर्व में। बरक की कथा किस गुफा में है? तो 16वीं गुफा में। बुद्ध की पाठशाला किस गुफा में चित्रित है? 16वीं गुफा में। इस समय कौन सी गुफा सबसे अच्छी हालात में है? 17वीं गुफा। महाकाव्य जातक कथा में बुद्ध किस रूप में चित्रित है? तो बोधिसत्व रूपी बंदर के रूप में। महाकाव्य जातक कथा में बुद्ध किस रूप में चित्रित है? बोधिसत्व रूपी बंदर के रूप में, 17वीं गुफा में। सिंहला वादन की कथा में बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया है? सफेद घोड़े के रूप में, 17वीं गुफा में। सिंहला वादन की कथा में बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया है? सफेद घोड़े के रूप में, 17वीं गुफा में। मृग जातक कथा में बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? सुनहरे मृग के रूप में। मृग जातक कथा में बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? सुनहरे मृग के रूप में। 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी किस गुफा में चित्रित है? दूसरी गुफा में। 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी किस गुफा में चित्रित है? दूसरी गुफा में। पूर्णक इंद्र की प्रेम कथा किस गुफा में चित्रित है? दूसरी गुफा में। पूर्णक इंद्र की प्रेम कथा किस गुफा में चित्रित है? दूसरी गुफा में। अजंता गुफा को सर्वप्रथम किसने देखा? फायान, तत्पश्चात ह्वेनसांग ने। मृग जातक कथा में बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? सुनहरे रंग के सुनहरे फिर से मित्रों, मृग जातक कथा को बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? सुनहरे मृग के रूप में। 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी किस गुफा में चित्रित है? दूसरी गुफा में। 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी किस गुफा में चित्रित है? दूसरी गुफा में। पूर्णक इंद्र की प्रेम कथा किस गुफा में चित्रित है? दूसरी गुफा में। पूर्णक इंद्र की प्रेम कथा, इंद्र की प्रेम कथा किस गुफा में चित्रित है? दूसरी गुफा में। अजंता गुफा को सर्वप्रथम किसने देखा? फायान और ह्वेनसांग ने। अजंता में सर्वप्रथम किस गुफा का निर्माण हुआ? 10वीं गुफा का। अजंता में सर्वप्रथम किस गुफा का निर्माण हुआ? 10वीं गुफा का। अजंता की किस गुफा में स्वर्ण रंग का प्रयोग हुआ? 10वीं गुफा में। बोधिसत्व पद्मपाणि के हाथों में चित्रित कमल का फूल किसका प्रतीक है? वैभव का। बोधिसत्व पद्मपाणि के हाथों में चित्रित कमल का फूल किसका प्रतीक है? वैभव का। लड़ते हुए बैल अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो पहली गुफा में। अजंता में रेखाओं के आधार पर लगभग कितनी शैलियों का विकास हुआ? लगभग 20 शैलियों का। अजंता में रेखाओं के आधार पर लगभग कितनी शैलियों का विकास हुआ? 20 शैलियों का विकास हुआ। अजंता की सर्वाधिक सुंदर आलेखन किसका है? कमल वन का। अजंता के चित्रों में सर्वश्रेष्ठ आकृति किसकी है? सर्वश्रेष्ठ आकृति नारी चित्रों की। अजंता में सर्वाधिक चेहरे कितने चश्म के हैं? तो 2.25 चश्म के। खाली सिंहासन अजंता की किस गुफा में चित्रित है? 9वीं गुफा में। राज की शोभा यात्रा अजंता की किस गुफा में चित्रित है? पहली गुफा में। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहते हैं? 17वीं गुफा को। महाउमंग जातक कथा अजंता की किस गुफा में चित्रित है? 16वीं। भगवान बुद्ध के जन्म को किस प्रतीक रूप में दिखाया गया है? तो 7 कमल के फूल के रूप में। भगवान बुद्ध के जन्म को किस प्रतीक रूप में दिखाया गया? 7 कमल के फूल के रूप में। महासुत सोम जातक में भगवान को किस रूप में चित्रित किया गया? बंदी के रूप में। महिष जातक कथा अजंता की किस गुफा में है? 17वीं गुफा में। महिष जातक कथा अजंता की किस गुफा में? 17वीं गुफा में।
बुद्ध को इसमें भैंसे के रूप में चित्रित किया गया है। संसार चक्र का भाव चक्र अजंता की किस गुफा में? 17वें गुफा में। अजंता चक्र व भाव चक्र अजंता की किस गुफा में? 17वें गुफा में। चीनी यात्रियों का स्वागत किस रूप में किस गुफा में चित्रित किया गया? दूसरी गुफा में। चीनी यात्रियों का स्वागत किस गुफा में चित्रित किया गया? दूसरी गुफा में। सहस्र, हजार बुद्ध अजंता की किस गुफा में चित्रित है? दूसरी गुफा में। सहस्र हजार बुद्ध अजंता की किस गुफा में चित्रित है? दूसरी गुफा में। अजंता की चित्रकारी किस शैली पर आधारित मानी जाती है? तो देव शैली पर। अजंता की चित्रकारी किस शैली पर आधारित मानी जाती है? देव शैली पर। अजंता कथाओं की भाषा क्या थी? पाली। अजंता कथाओं की भाषा क्या थी? पाली। अजंता की सर्वप्रथम बनी आकृतियां कहाँ प्रदर्शित हैं हुई? तो क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिकृतियां कहाँ प्रदर्शित हुई? तो क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में। अजंता की किस गुफा की छत सबसे ऊंची तथा किसकी सबसे नीची है? तो 29 की ऊंची तथा 8 की नीची है। अजंता की किस गुफा की छत सबसे ऊंची तथा किसकी सबसे नीची है? तो 29 की ऊंची तथा 8 की नीची है। अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग है? काल्पनिक। अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग है? काल्पनिक। अजंता की कलाकारों की मुख्य भावना क्या थी? साधना एवं अपूर्व ज्ञान। अजंता के कलाकारों की मुख्य भावना क्या थी? साधना एवं अपूर्व ज्ञान। अजंता के किस चित्र में रौद्र रस का प्रयोग हुआ? मार विजय और लड़ते हुए बैल। अजंता के किस चित्र में रौद्र रस का प्रयोग हुआ है? मार विजय और लड़ते हुए बैल। अजंता के किस चित्र में करुण रस का प्रयोग हुआ है? अजंता के किस चित्र में करुण रस का प्रयोग हुआ है? श्याम जातक, छादंत जातक, विश्वंतर जातक और मरणसन राजकुमारी में करुण रस का प्रयोग हुआ है। श्याम जातक में करुण रस का प्रयोग है, छादंत जातक में करुण रस का प्रयोग है, विश्वंतर जातक में करुण रस, मरणसन राजकुमारी तो वैसे शब्द से ही पता चलता है कि करुण रस। रंगों का प्रयोग किस प्रकार किया गया है? चटकीले रंगों का प्रतीकात्मक विधि से लगाया गया है। अजंता की गुफाएं किन वृक्षों से आच्छादित मनोरम घाटी में स्थित है? हरि श्रृंगार वृक्षों से। अजंता की गुफाएं किन वृक्षों से आच्छादित मनोरम घाटी में स्थित है? हरि श्रृंगार वृक्षों से। अजंता का चाक्षुष विवरण किसने तैयार किया? तो 1824 ईस्वी में जेम्स ई अलेक्जेंडर के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में तैयार किया गया। यूनेस्को द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? तो पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स। यूनेस्को के द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? तो पेंटिंग ऑफ अजंता केव के नाम से 1854 ईस्वी में। किस गुफा में वृक्षों तथा फलों का अंकन किया गया है? 9वीं गुफा में वृक्षों तथा फलों का अंकन किया गया है। अजंता की बाईं भित्त में 4 दृश्य कौन से हैं जिन्हें देखकर भगवान बुद्ध को वैराग्य प्राप्त हुआ? पहला वृद्ध, दूसरा पुरुष, तीसरा शव, चौथा वृषभ ताड़ना और पांचवा वैरागी। अजंता की किस गुफा में भगवान बुद्ध को भिक्षु के रूप में चित्रित किया गया? 17वीं गुफा में। अजंता की 17वीं गुफा में भगवान बुद्ध को भिक्षु के रूप में चित्रित किया गया है। अजंता शैली को किस विद्वान ने बौद्ध कला के नाम से पुकारा? पर्सी ब्राउन ने ही बौद्ध कला को अजंता शैली को बौद्ध कला के नाम से पुकारा। पर्सी ब्राउन अजंता शैली को बौद्ध कला नाम से पुकारा। पर्सी ब्राउन ने अजंता शैली को बौद्ध कला के नाम से पुकारा। अजंता शैली को गुप्त शैली के नाम से किसने संबोधित किया? राय कृष्ण दास ने। राय कृष्ण दास ने अजंता शैली को गुप्त शैली के नाम से संबोधित किया। अजंता गुफा में अधिकतर नारी अर्धनग्न रूप में चित्रित हैं। इन चित्रों में किसके दर्शन होते हैं? शालीनता के। अगला जो है विषय मित्रों गुफा है सित्तन वासल। सित्तन वासल गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? कृष्णा नदी के तट पर। सित्तन वासल गुफा कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के पदकोट्टा नामक स्थान पर। सित्तन वासल गुफा कहाँ स्थित है? तमिलनाडु पदकोट्टा नामक स्थान पर।
चित्तनवासल गुफा की खोज किसने की? टी.एस. गोपीनाथ राव ने तथा दूरबीन ने। चित्तनवासल गुफा की खोज किसने की? तो टी.एस. गोपीनाथ राव तथा दूरबीन ने। चित्तनवासल किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। चित्तनवासल किस लिए प्रसिद्ध है? अर्धनारीश्वर के लिए। पल्लव राजवंश के अंतर्गत किस गुफा पर निर्माण हुआ? चित्तनवासल गुफा का। पल्लव राजवंश के अंतर्गत किस गुफा का निर्माण हुआ? चित्तनवासल गुफा का। चित्तनवासल गुफा का निर्माण किसने किया? किस वंश ने? पल्लव राजवंश ने। जैन धर्म का सबसे प्राचीन नमूना किस गुफा से प्राप्त हुआ? चित्तनवासल से। जैन धर्म का सबसे प्राचीन नमूना कौन सा है? पंच जैन मूर्तियां। अर्धनारीश्वर का चित्र कहाँ स्थित है? चित्तनवासल में। अर्धनारीश्वर का चित्र कहाँ अंकित है? चित्तनवासल में। अर्धनारीश्वर का चित्र कहाँ अंकित है? चित्तनवासल में। चित्तनवासल की गुफा शैली किसके समान है? अजंता के समान। गर्दन फुलाए मोर किस गुफा में चित्रित है? चित्तनवासल में। चित्तनवासल में पौने 2 चेहरे के अंकन पर किस समय का प्रभाव है? पल्लव कालीन। चित्तनवासल गुफा के भित्ति चित्र में एक सरोवर के दृश्य में कौन से पुष्प खिले हैं? कमल के पुष्प। इस सरोवर में कौन कौन सी आकृतियां? मछली, हाथी, हंस, भैंसे तथा 3 दिव्य आकृतियां। आइए मित्रों देखते हैं एलोरा। एलोरा गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में। एलोरा का स्थानीय नाम क्या है? बेरुल। एलोरा का प्राचीन नाम क्या है? एलापुर। एलोरा किसकी राजधानी है? राष्ट्रकूट राजा कृष्णदेव राय की। एलोरा किन धर्म से संबंधित है? बौद्ध, ब्राह्मण और जैन धर्म से। एलोरा मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध है? तो स्थापत्य कला के लिए। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 36 गुफाएं हैं। एलोरा में कितनी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है? 12। एलोरा में कितनी गुफाएं ब्राह्मण धर्म से संबंधित है? 19। एलोरा में कितनी गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है? 5। एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है? कैलाश मंदिर के लिए। 16वीं गुफा में है। एलोरा की किस गुफा में अवलोकेश्वर की प्रतिमा है? तो 6वीं गुफा में अवलोकित ईश्वर की गुफा है। गुफा नंबर 10 को किस नाम से जानते हैं? सुतार झोपड़ी के नाम से। गुफा नंबर 11 को किस नाम से जानते हैं? 3 ताल के नाम से। गुफा नंबर 12 को किस नाम से जानते हैं? 3 थाल के नाम से। गुफा नंबर 14 को किस नाम से जानते हैं? रावण की खाई। कैलाश हिलाता रावण की मूर्ति किस गुफा में? 15वीं गुफा में। कैलाश हिलाता रावण की मूर्ति शिल्प कहाँ से प्राप्त है? एलोरा से। सर्वप्रथम एलोरा की किस गुफा को खोजा गया? 21वीं गुफा को। एलोरा की गुफा नंबर 21 को किस नाम से जानते हैं? रामेश्वरम। किस गुफा से सरस्वती जी की मूर्ति प्राप्त हुई? एलोरा से। तो इस प्रकार मित्रों आज हम लोगों ने भारतीय चित्रकला के जो प्राचीन केंद्र थे प्रमुख, उन विषय पर चर्चा हुई और अगला विषय फिर हम आप लोगों को लेकर सामने उपस्थित होंगे शीघ्र अशीघ्र। मध्यकालीन जो पोथी चित्रकला के नाम से जाना जाता है उस पर चर्चा करी जाएगी। मित्रों धन्यवाद।